हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि एग्जामिनर कैसे आपको क्वेश्चन में हिडन हिंट छुपा के देता है, जिसकी वजह से अगर आपने उस चीज़ को वहाँ पे पकड़ लिया तो आप डायरेक्टली विद इन सेकेंड्स अपना आंसर निकाल सकते हो। लेट मी शो यू इन दिस क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन CDS 2026 एग्जाम दैट इज हैपेंड रिसेंटली, एंड आपको इससे यकीन हो जाएगा कि अभी भी ये चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है, नाउ let's check the question. Which one of the following measures have been undertaken by the government of India for supporting the cotton exporters and the textile sector? Now we are given with three options. First one is saying credit guarantee scheme for exporters, RBI trade relief 2025, and rebate of state and central taxes leaves for cotton and cotton based products. We have given these options. Now देखो, आपने क्वेश्चन को पढ़ा, आपने ये पूछा है कि कॉटन एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, और टेक्सटाइल सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट के स्टेप्स और मेजर्स क्या हैं। ठीक है, आपने इसको पढ़ा, थ्री ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, आपने फर्स्ट वन को देखा कि क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स, बट इट इज़ मतलब कि स्पेशली पूछ रहा है कॉटन एक्सपोर्टर्स। आप यहाँ पे कन्फ्यूज हैं होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड वाला आपने पढ़ा, दिस ऑप्शन इज सेइंग कि आरबीआई ट्रेड रिलीफ 2020। अब इसमें आप कंफ्यूज हो कि आरबीआई है, ट्रेड का रिलेशन है, बट कॉटन कहाँ है इसमें। ठीक है, थर्ड वाला आपने पढ़ा, आपने मतलब कि इन तीनों ऑप्शंस का पूरा एनालिसिस कर डाला, एंड आप उसी में कंफ्यूज हैं। आपने 2-3 मिनट यहाँ पे अपनी लगाई, बट फिर भी आप कंफ्यूज हैं कि क्या आंसर इसका निकलेगा। सेकेंडली आप सोच रहे होंगे कोई ना कोई एक ऑप्शन तो ज़रूर ऐसा डाला होगा जिसको यहाँ से कैंसिल आउट करना है, राइट। आप इसी प्रोसेस में उलझे हुए हो, बट जिस पर्सन ने PYQs को ढंग से एनालाइज किया है और समझा भी है कि एक्चुअली में आंसर किस क्वेश्चन में कैसे आंसर फाइंड आउट करना है, तो वो इन सब में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड को चेक करेगा, एंड लेट मी शो यू व्हाट इज दैट। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट of India for supporting. It is saying supporting. This word makes the question so easy that you just look at this one and mark the right answer, that is A, all three. राइट, अगर आप पूरा का पूरा इन तीनों को पढ़ रहे हो ना, चाहे 5 मिनट आपने लगा दी, तो भी मे बी आप यहाँ से कोई ना कोई ऑप्शन एलिमिनेट करके मानोगे। ठीक है, जितना एनालाइज आप इस चीज़ को करोगे, मैं आप सोचोगे क्या पता इसमें कॉटन के लिए है नहीं है, फर्स्ट वाली उसको करेगी नहीं करेगी, but the word supporting makes the question so easy that you will just have to connect the word just like this कि फर्स्ट वन में मतलब कि कॉटन एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करना है, इट इज़ अबाउट द एक्सपोर्टिंग। ठीक है, एक्सपोर्ट करने में डायरेक्टली में भी इट विल नॉट सपोर्ट, बट इनडायरेक्टली इन अ लिटल 0.0 आई मीन 0.0001% भी अगर इसको सपोर्ट कर रहा है तो भी ये स्टेटमेंट करेक्ट बन जाएगी। सेकंड, द सेम थिंग विद दिस आरबीआई ट्रेड रिलीफ, ट्रेड में रिलीफ मिल रहा है, ठीक है, तो कॉटन एक्सपोर्टर्स और इनको भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा, एंड दिस वन ऑल्सो। ठीक है, तो दिस वन इज द राइट आंसर इज ए। अब मैं आपको इसी को उसको अप्लाई करके दिखाती हूँ 2025 जो CSE का अपना एग्जाम हुआ था। Now see this one question. It is asked in 2025 prelims. What it is saying? Consider the following space missions. 3 missions we have given. How many of the space missions given above encourage and support microgravity research? जिसने में अरे यार 99% पीपल ने ना जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनमें से किसी ने भी, बहुत कम बच्चे होंगे, 1% मान के चलिए जिन्होंने ये डायरेक्टली पढ़ा होगा। ठीक है, अब आप सभी स्पेस मिशंस के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, आपने इसके बारे में क्या थोड़ा बहुत लिटिल सा पढ़ा होगा जिसकी वजह से मैं इसका आंसर कर पाऊँ। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली इसको छोड़ के जाओगे, बट मैंने इसको वहाँ पे कैसे अटैम्प्ट किया था और आपको कैसे करना है इस ऐसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट। देखो, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ इस वर्ड को चेकआउट करना था यहाँ पे, एनकरेज एंड सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट करना है भाई। 3 मिशन गए, उनमें से कोई ना कोई ऐसी कुछ ना कुछ तो फाइंडिंग ऐसी होगी ना जो उस चीज़ को सपोर्ट करेगी और एनकरेज करेगी। ठीक है, तो ऑल 3 यहाँ पे डायरेक्टली आपको यहाँ पे मार्क करना था, और मैंने भी इसको ऐसे ही मार्क किया था। अब एक और मैं आपको दिखाती हूँ इस वाले मतलब कि इस चीज़ को मैंने कैसे सीखा था वो बताती हूँ मैं आपको। प्रीवियस ईयर्स में एक क्वेश्चन था दैट इज़ अबाउट द समथिंग लाइक एनवायरनमेंट से रिलेटेड था कि कौन सी पॉलिसीज़ और मेजर्स हैं जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में सपोर्ट है, समथिंग ऐसा ही कुछ वर्ड वहाँ पे था। ठीक है, जब मैंने फर्स्ट टाइम 2-3 बार उसको पहले मैं जब अटैम्प्ट करती थी ना,
आंसर मेरे को, क्योंकि डायरेक्टली सभी के आंसर्स ऐसे डायरेक्ट याद नहीं रखती मैं, जो इंपॉर्टेंट होता है ना स्टैटिक वाला पार्ट उसको याद रख लेती हूँ, बट बाकी फिर ऐसे ध्यान भी नहीं रहते, मतलब कि आप दोबारा उस चीज़ को कर रहे हो, किसी किसी को याद रहते हैं बट मुझे ऐसा नहीं रहता, तो मैं उसको वापस में करती ना तो वो फिर से गलत बनता। तो अब दोबारा तीसरी बार उसको किया तो उस चीज़ को वहाँ पे दोबारा जब वो ट्रिक्स वगैरह इतने सारे ये चीज़ एनालाइज किया पूरे पेपर्स को, तब जाके वहाँ पे वो चीज़ कनेक्ट हुई कि यहाँ पे ये चीज़ बोल रहा है कि सपोर्ट, तो लाइक उसमें एक ऑप्शन था ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड। अब मैं ये सोच रही कि भाई एनवायरमेंट और ट्रेड पॉलिसी का क्या ही कनेक्शन यहाँ पे रहा होगा, ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लाइक दैट कुछ ऑप्शन था, आप उसको प्रीवियस ईयर्स के जब चेक करो ना तब देखना उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैं उसको वहाँ पे इनकरेक्ट में भी कोई से ना कोई से ऑप्शन को इनकरेक्ट मार्क करती, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट रिलेशन में नहीं आ रहा, बट वहाँ पे ये था। अब ट्रेड पॉलिसीज में भी एनवायरमेंट से कंसर्न से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो डालते ही हैं, ठीक है, पॉलिसीज में कि उसको सेव किया जा सके, ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं तो उसको सपोर्ट करेगा, कंजर्व करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही, ठीक है। तो वहाँ पे उस चीज़ को वहाँ से कनेक्ट करके फिर मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व किया था, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो ये जब ये जो वर्ड्स हैं ना लाइक एनकरेज, सपोर्ट, इस तरह के जो सिंपल माइल्ड वर्ड्स होते हैं, ये क्वेश्चन को आपको एक हिडन हिंट होता है जिससे आप इस चीज़ को क्रैक कर सकते हो, राइट। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर प्रिपरेशन एंड एग्जाम। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।